महाराष्ट्री दूसरों से की गई अपेक्षा हमें दुखी करती है, लेकिन महाराष्ट्री कभी कभी व्यक्ति ये अपेक्षा अपने गुरु और प्रभु से करने लगता है। जैसे एक छोटी सी अपेक्षा तो व्यक्ति मतलब आपसे भी रखता है कि जब वह आपसे नमोस्तु करता है तो आप उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दें, पर यदि आप उस समय स्वाध्याय कर रहे होते और आशीर्वाद नहीं दे पाते तो ये चीज़ व्यक्ति को निराश कर देती है। और महाराष्ट्री कभी कभी ये अपेक्षा अपने प्रभु से भी करने लगती है कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, मेरा व्यापार में वृद्धि हो, आदि आदि। तो महाराष्ट्री हमें अपने प्रभु और गुरु से अपेक्षा रखनी चाहिए या नहीं? उपयोगी प्रश्न है, विचारणीय है। मैं लोगों के बीच में अक्सर बोलता हूँ, 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक भक्ति की भाषा होती है, एक कर्म सिद्धांत की भाषा होती है और तीसरी अध्यात्म की भाषा होती है। भक्ति की भाषा में तो प्रभु को और गुरु को कर्ता माना जाता है, अपने को उनका सेवक मानते हैं। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में बोलते हैं, पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। क्या भगवान से कह रहे कि मुझे मोक्ष दीजिए, मुझे भूलिए नहीं, मैं आपकी सेवा करता हूँ, हमेशा सेवा करता हूँ। मेरी भक्ति की भाषा है। इतिहास में देखें, भगवान भी मोक्ष देने वाले हो तो संसार में एक व्यक्ति भी नहीं बचता, कभी के सब सिद्ध हो जाते, भगवान बन जाते। ऐसी बात नहीं है, फिर भी भक्ति की भाषा में ऐसा कदर करना झूठा भी नहीं है। मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा था कि ज़्यादा धारण करने से दुख तो कम नहीं होते, लेकिन उनको सहन करने की शक्ति मिलती है सिर्फ। तो क्या ऐसा होता है? तो मेरे समझो कि धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धर्मो कहाँ है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। अब वस्तु के स्वभाव को पहचानेंगे, उसमें स्थिर हो जाएंगे तो अलग से क्या धर्म करना। और आत्मा का स्वभाव दुख है ही नहीं, जब दुख स्वभाव ही नहीं तो कर्म कैसे होगा? आत्मा का स्वभाव तो अत्यंत सुख है, अनंत सुख है, अव्याभास सुख है। इसलिए किसी अपेक्षा से कहा होगा दुख कम नहीं होते, सहन करने की शक्ति आ जाती है। अब ये तो अपने कथन पद्धति होती है, सहन करने की शक्ति, अर्थात दुख को दुख रूप में अनुभव नहीं करना ही माना जाता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव धर्म होता है, करने की बात नहीं। जो करते वो तो एक औपचारिक है। 5 पंच चढ़ाते हैं भगवान के सामने, 5 पंच चढ़ाते हैं। जिनबाई के सामने 4 पंच चढ़ाते हैं, मान जी के सामने 3 पंच चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक पुण्य नहीं पूरी समाज हो जाती है ऐसे लोग। फिर भी 5 पुण्य का अर्थ होता है पंच परमेश्वरी के लिए हमने अपना अग समर्पण किया है। जिनवाणी 4 अनियोग रूप होती है, इसलिए 4 पुण्य आते हैं, प्रतिमानी योग, करनानी योग, चरनानी योग और द्रव्यानी योग। मुनि महाराज को 3 पुण्य का मतलब यह है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारण रूप मुनि धर्म होता है। इस प्रकार अपनी अपनी भावनाएं चलाने के लिए मना नहीं, 5 भी चलाओ,
108 चढ़ा दो, 1008 लक्षण होंगे भगवान के, चढ़ा दे जाओ। सिद्ध सकल विधान होता 8, 16, 32 दुगने दुगने चढ़ाते जाते, 1008, 1024 भी चढ़ाते। भगवान की भक्ति जितनी करो उतनी कम है। श्रीमती अरुणा जैन इसके बाद तैयार है। दोस्तों, महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई व्यक्ति है, खूब दान धर्म करता है, पैसे वाला है, और दूसरी तरफ अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, निरादर करता है, तो उसको पुण्य लगेगा महाराज श्री के पाप लगेगा? हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भेदभाव के बिना परमार्थ नहीं है। ये तो लौकिक में भी भजन आदि में आप कहते हैं कि माता पिता को भोजन नहीं कराया तो ऐसे भजन करने से क्या फायदा है। जिन्होंने जिंदगी भर जन्म दिया, पाला पोसा, संस्कार दिए और बुढ़ापे में एक गिलास पानी नहीं पाए, तो ऐसा धर्म नहीं माना जाता। हमने कई बार आपसे बोला, भेदभाव के बिना परमार्थ नहीं, सीढ़ी के बिना मंजिल नहीं होती। सीढ़ी पर यदि व्यवस्थित चढ़ाई करोगे तो आपको मंजिल मिल सकती है। उसी प्रकार भेदभाव धर्म का विधिवत संपादन करोगे, घर में हो माता पिता का ख्याल रखो, अतिथि का ख्याल रखो, देव शास्त्र का ख्याल रखो, इसके बाद में आत्मा की साधना करो। अन्यथा वही हाल होगा, मंजिल तो चाहते हो और सीढ़ी अपने पास में नहीं। ये लोक व्यवहार में माता पिता की सेवा करना भी धर्म है। हमने पाठशाला के लिए हाई को तैयार की, उस पाठशाला के हाई को हम पढ़ने मिलेगा, दीवार पे लिखा होगा, माता पिताजी पाठशाला आने से संस्कार मिले, ऐसा कुछ बदल सकता। संस्कार संस्कार मिलते नहीं है, ज्यादा हो जाए या ऐसा माता पिता की संस्कार मिलते हैं पाठशाला में। इसलिए हाँ ठीक, अब आपको समझना है कि हम ये तो चाहते हैं कि बच्चे सेवा करें, बच्चों को ऐसे इस्लामा भेजो जहाँ सेवा करना छुट्टी में सिखाया जाता है, क्राम से सिखाया जाता है, तो बात सही हो जाए।